नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का संविधान के क्लास में स्वागत है। संविधान के क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भाग 3। भाग 3 में क्या है आज मैं वही बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो भाई बहन मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं भाग 3। तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के विषय में कहा गया है। ये मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। भारत के संविधान में कुल कितने अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिक को, मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के संविधान जो मौलिक अधिकार है किस संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले आप स्रोत जान लीजिए। मौलिक अधिकार, ये स्रोत आपका है अमेरिका। भारत के संविधान में जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इसी को ही मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर प्रश्न बहुत बनता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों मौलिक अधिकार को। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन में मजदूरों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। ये आपका जो है ब्रिटेन का 1/12/15 का अधिकार पत्र है जिसमें मजदूरों को एक अधिकार दिया गया था। तो अधिकार शब्द यहाँ पे भी जुड़ा है मौलिक अधिकार, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और मौलिक अधिकार जो हमारे हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के विषय में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो आइए हम आपको फटाफट बता दें कि कितने मौलिक अधिकार हमें संविधान प्रदत्त प्राप्त हैं। इसको कोई छीन नहीं सकता। ये इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जब आपातकालीन स्थिति में स्वतः निरस्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कितने मौलिक अधिकार है। तो संविधान में दोस्तों, वो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है। और 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संपत्ति का अधिकार और नंबर 7 आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, ये अधिकार 7 अधिकार आपको क्रम से याद होने चाहिए, तभी अनुच्छेद आप क्रम से बैठा पाएंगे। क्रम से कैसे याद होगा? एक कोड याद कर लीजिए। एक कोड याद कर लीजिए। सम स्व सो ध शन शन शन। ये आपके 7 मौलिक अधिकार हैं। ये आपके क्रम से याद रहेंगे, तभी इसमें आप अनुच्छेद क्रम से बैठा पाएंगे या आपको अनुच्छेद याद रहेंगे किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, नंबर 1 सम बोल रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1 आपका हो जाएगा समता
का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये नंबर 1 है दोस्तों, पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार या समता का अधिकार। नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, स्व, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 आपका आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हम अधिकार के विषय में जान लें, इसके बाद डिटेल से हम पढ़ेंगे। नंबर 3 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोष हो गया शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका हो गया नंबर 3। नंबर 4 तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 आपका आ गया संघ, तो यहां पे हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और आपका आ गया संफिर आ गया, तो फिर नंबर 6 आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। नंबर 7 हो गया दोस्तों आपका संफिर आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें आप अनुच्छेद क्रम से बैठा सकते हैं। समता का अधिकार 12-13 में क्या कहा गया है, इसको हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समता का अधिकार, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार के विषय में जो बताया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के विषय, अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका इसमें वर्णन किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार आपका आ जाएगा अनुच्छेद यहाँ 18 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 से 22, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद अब यहाँ 23 हो गया आपका, 22 हो गया। अनुच्छेद 23 से 24 ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें शोषण के विरुद्ध आपका अगर शोषण हो रहा है कि कैसे क्या, इसमें 23 से 24 तक हम डिटेल से सब बताएंगे। पहले आप देख लीजिए आप मौलिक अधिकार कितने हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 तक इसका वर्णन है, इसमें बताया गया है। और संपत्ति का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बता दें कि नंबर 1 मौलिक अधिकार, या ऐसे पूछ सकता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो एक प्रश्न आपका ये बनता है मैग्ना कार्टा। नंबर 2 प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कुल मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है। किस
मौलिक अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है? किस मूल अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978। दोस्तों कभी ये भूल जाए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था कि 76 में हुआ था, तो इसको याद करने के लिए बहुत ही जबरदस्त समझ लीजिए कि 4 और 4 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ आपका मिल रहा है। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन में 42 में 4 और 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, तो वह 76। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया? भाग 12 में। इसको जगह दी गई भाग 12। किस अनुच्छेद में जगह दी गई? अनुच्छेद 300 क में। यही सब प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार से। प्रश्न हम बता दिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। प्रश्न में यही पूछता है कि किस अधिकार को, किस मौलिक मौलिक अधिकार अब नहीं माना जाता संपत्ति के अधिकार को। अब इसमें से एक प्रश्न बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? इससे प्रश्न बनता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या ऐसे पूछ सकता है किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है? तो अनुच्छेद 32। तो ये संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से प्रश्न बनता है, मैग्ना कार्टा से प्रश्न बनता है, स्रोत से प्रश्न बनता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। वो कौन से अधिकार है? देख लीजिए इसको। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब मैं इसको डिटेल से अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।